आज के इस नए जंगल के सफ़र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जंगल में अक्सर जब 2 जानवरों के बीच में लड़ाई होती है तो अक्सर उसमें जीत उसी की होती है जो ज़्यादा ताकतवर होता है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यही दिखाने वाले हैं कि ये जो जंगली बकरियां हैं ये इन पहाड़ों पर कुछ अजीब तरीके से चढ़ सकती हैं। ये ग्रेविटी को भी मार दे सकती हैं। ये बड़ी बड़ी चट्टानों पर बड़ी आसानी से चढ़ती हुई दिख रही हैं। ये इन्हीं चट्टानों पर इनका चढ़ना बहुत आसान है, जिन पर कोई चढ़ने की सोच भी नहीं सकता। ये बकरियां डेली इन्हीं पर चढ़ना, जो थोड़ा बहुत घास फूस दिखाई देती है इन्हीं को खाना, और ये आपस में लड़ाई भी इस तरीके से करती हैं जैसे ये लड़ाई कभी रुकेगी ही नहीं। ऐसा देखने से लगता है जैसे ये एक दूसरे की जान ही ले सकती हैं। कई बार लेपर्ड इन बकरियों पर काफ़ी खतरनाक तरीके से आक्रमण करते हैं और अक्सर कभी कभी बकरियां अपने आप को बचा भी पाती हैं और बचा भी नहीं पाती हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये लेपर्ड और ये लोमड़ी यहाँ पर एक बकरी का शिकार करना चाहते हैं और ये तेंदुआ इस लोमड़ी पर भी आक्रमण कर देता है। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि ये कई सारी बकरियाँ जो कि इस पहाड़ी पर खड़ी हैं। इस सीन को आप देखकर सोच सकते हैं कि बकरियाँ इन खड़ी पहाड़ियों पर किस तरह चढ़ सकती हैं। यहाँ पर एक ये बिल्ली की प्रजाति है जो कि इस बकरी पर आक्रमण करना चाहती है। ये सबसे पहले इन बकरियों पर अपना निशाना साधे रहती है और वो एक छोटे से बच्चे पर आक्रमण कर देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बकरियाँ पहाड़ी से काफ़ी ऊपर हैं। अब शायद इनको नीचे जाना था। यहाँ पर ये आप सीन भी देख सकते हैं। ये पहाड़ियाँ बहुत ही ऊंची हैं, 5-6 किलोमीटर लगभग ऊंची होंगी। ये बकरी सबसे पहले नीचे उतरना चाहती हैं। अब ये धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करती हैं। इनके साथ एक इनका छोटा बच्चा भी है। ये बिल्कुल ढलान में नीचे की तरफ उतर रही हैं और तभी कुछ समय बाद वहाँ पर उसी पहाड़ी पर ये लोमड़ी भी अपना निशाना साधना चाहती है। शायद भूखी ज़्यादा है, ये इस बच्चे पर आक्रमण करना चाहती है और इस बच्चे पर ये आक्रमण करना शुरू कर देती है। ये बच्चा नीचे की तरफ आ रहा था और ये लोमड़ी ऊपर की तरफ जा रही थी। अब बच्चा भी ऊपर की तरफ भागने लगता है। अक्सर ये जो बकरियां होती हैं ये काफ़ी वेल ट्रेंड होती हैं। ये इन एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे बहुत ही आसानी तरीके से जा सकती हैं, और लोमड़ी इतना तो ट्रेंड होती नहीं है। शायद ये बच्चा अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये बच्चा एक जगह से दूसरी जगह छलांग मार कर चला जाता है और लोमड़ी देखती ही रह जाती है। लेकिन आप यहाँ पर एक दूसरी क्लिप देख सकते हैं जहाँ पर ये राजस्थान का इलाका है, जहाँ पर ये लोमड़ी छोटे से जानवर का शिकार करना चाहती है। इसको भी भूख लगी थी। ये छोटे छोटे जीवों की तलाश में है। यहाँ पर एक चूहा है जो कि अपने घास फूस खाने के चक्कर में निकला हुआ था। ये इस पर आक्रमण अपने दबे पाँवों से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और ये इस पर झपट्टा तो मारती है, लेकिन वो चूहा भी होशियार था। उसने अंदर चला गया और वो अपने आप को बचा लिया। यहाँ पर ये फिर लोमड़ी आक्रमण करना चाहती है कि चूहा किसी भी तरह बाहर आ जाए, क्योंकि उसको भूख बहुत तेज़ी से लगी थी। लेकिन वो चूहा बाहर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाहर आया, ये फिर उस पर आक्रमण करना चाहती है। आप देख सकते हैं कि इसकी होशियारी का अंदाज़ा आप इसी क्लिप से लगा सकते हैं। ये फिर उस पर आक्रमण करती है और अंततः उसको पकड़ने में कामयाब हो सकती है। आप यहाँ पर एक क्लिप देख सकते हैं जहाँ पर ये शेर इस भैंसे पर इसके बच्चे को खाना चाहता था और इस भैंसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसने इसको मज़ा चखाने की सोची। आप तो जानते हैं कि शेर जंगल का राजा है। ये भी बहुत ही खतरनाक पक्षी जानवर होते हैं। सबसे पहले ये इन भैंसों पर आक्रमण करने की सोचता है और जैसे ही शेर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, एक भैंसे का वो शिकार करने लगते हैं। तभी 2 भैंसे अपने परिवार के इस भैंसे को देखते हैं और उस शेर को पूरा मज़ा इस तरह सिखाते हैं। उसको 2-3 बार बहुत ही बुरे तरीके से पटक देते हैं। यहाँ पर एक भैंसा ही अपने झुंड से अलग हो गया है और ये शेर काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और इस पर आक्रमण करने की सोचते हैं। और शेर भी अपने आप को बचाने की फुल कोशिश कर रहा है और सभी को दौड़ाता है और इसमें से ये शेर भी भाग जाते हैं। अगर भैंसे की भी सींग इतनी मजबूत होती है, अगर बुरे तरीके से पड़ गई तो उसकी मौत तो निश्चित ही है। ये शेर डरकर छोटे जानवरों की तरह छिप गया है, क्योंकि जानता है अगर एक सींग पड़ी तो मेरी जान निश्चित है। यहाँ पर ये भैंसा भी बुरे तरीके से इस पर वार कर रहा है और अंततः ये शेर भी सोचता है कि मुझे भागना ही चाहिए। यहाँ पर एक चूहा
ये आप गिलहरी देख सकते हैं जहाँ पर ये भी गिलहरियाँ बहुत ही बुरे तरीके से आक्रमण करती हैं। यहाँ पर एक सांप देख सकते हैं। ये सांप अपनी पूंछ से आवाज़ निकालते हैं अपने जानवर को, अपने दुश्मन को डराने के लिए। इस गिलहरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये सांप से लड़ने की सोच लेती है। कई बार ये सांप उस पर भी बुरे तरीके से आक्रमण करता है और ये गिलहरी भी लड़ने में कम नहीं होती है। जब बात अपने बच्चों पर आ जाए तो जीव कुछ भी करने की सोच लेते हैं। ये सांप भी उसे देख रहा है। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि ये मैंगूज़ है जो कि एक खरगोश, प्यारे से खरगोश का शिकार कर रहे हैं। खरगोश भी बेचारा क्या कर सकता है। यहाँ पर कई सारे नेवले हैं जो उसको जाने नहीं दे रहे हैं, उसको बुरे तरीके से जख्मी कर रहे हैं और उसको जिंदा ही पीछे से खाना शुरू कर देते हैं। ऐसी क्लिप देखने में तो भी देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। जिसकी जान जाती है उसका क्या होगा। यहाँ पर ये नेवले इसको बुरी तरीके से जख्मी कर उसका आक्रमण कर देते हैं। यहाँ पर आप एक क्लिप देख सकते हैं जो कि बड़ा सा सांप और कई सारे नेवले इस पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं। ये वही सांप है जो अपनी पूंछ से आवाज़ निकाल सकता है। ये देखिए, ये अपनी पूंछ का आवाज़ इसलिए निकालते हैं ताकि अपने दुश्मन को डरा सकें। ये अपनी पूंछ से आक्रमण कर रहा है और अपने पूंछ से आवाज़ निकाल कर और सांप अपने मुंह से आक्रमण करता है। लेकिन यहाँ पर संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर आप एक क्लिप और देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे हिरन अपने झुंड के साथ घूम रहे थे। तभी यहाँ पर एक लेपर्ड जो कि इनको देखता है और आक्रमण करने की सोच लेता है। ये लेपर्ड बहुत ही आसानी तरीके से इस हिरन का शिकार कर लेता है। यहाँ पर लेकिन एक बंदर देख रहे होते हैं। कई सारे बंदर जो कि इस लेपर्ड को भी भगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन खतरनाक हमले की वजह से इस हिरन की शायद मौत होनी तय ही थी और अंततः उसकी मौत भी हो जाती है। यहाँ पर आप कई सारे क्लिप देखते रहते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, तो इसकी वजह से हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेस्क्यू टीम जो कि जंगल में आई हुई है और ये रेस्क्यू टीम कुछ ऊँटों के बारे में जांच पड़ताल करना चाहती है। और ये इनके मुंह में, इनका जो मुंह का आकार होता है वो खाने के लिहाज से बहुत ही सही तरीके से होता है। आप तो जानते हैं कि ऊँट जो होता है वो राजस्थान का एक राजा आप कह सकते हैं। इनको रेगिस्तान में रहने से बहुत ही आराम होता है और ये बड़े से बड़े पेड़ों जिनमें कांटे बहुत बड़े हों और ये बहुत ही आसानी तरीके से उनको घास फूस की तरह खा सकते हैं। अगर इनके मुंह में अगर कोई सांप भी चला जाए तो सांप को ये बहुत घास फूस की तरह खा सकते हैं, क्योंकि इनके मुंह की जो आकृति होती है अंदर की वो बहुत ही खतरनाक होती है, जिससे इनको कुछ कांटेदार भी चीज़ों का आक्रमण कुछ पता ही नहीं चलता। ये बड़े बड़े कैक्टस को, पेड़ को ये बहुत ही आसान तरीके से खा सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में।